वैदिक न्यूमरोलॉजी के कुछ कंसेप्ट है वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आएंगे, तो यहाँ वो कंसेप्ट देख लेते हैं। जो भी लोग पेड क्लास में है उनको आगे पता चलेगा कि कैसे ये काम करता है। अदरवाइज जो बाकी के लोग हैं उनको सिर्फ ये जानने को मिलेगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, उसको जानने को मिलेगा। पर कैसे काम करता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में वो जानने के लिए आपको कोर्स को अटेंड करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारी क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये एक वैदिक ग्रिड होती है इस तरह से 319675284। ओके, वैदिक ग्रिड। तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि किस तरह से वैदिक न्यूमरोलॉजी से आप कैसे मोबाइल को आप मोबाइल नंबर का एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ आपको आपके मोबाइल नंबर में जो भी सारे नंबर है वो इसमें डालने हैं। ओके, और फिर आपको देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक मेरा नंबर है 9173420403, ये मेरा नंबर है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये कैसी ग्रिड बन रही है। ओके, तो 3199 की पोजीशन यहाँ है, फिर 1 की पोजीशन यहाँ है, फिर 7 की पोजीशन यहाँ है, 3 की पोजीशन यहाँ है, 4 की पोजीशन यहाँ है। सॉरी, और सॉरी उससे पहले हाँ 4 आएगा, 4 के बाद 2 है, 2 की पोजीशन यहाँ है, 4 की पोजीशन यहाँ है, और लास्ट में 3 की पोजीशन यहाँ है। ओके, तो ये इस मोबाइल नंबर से ये इस तरह से ग्रिड बन रही है। ओके, तो अब देखते हैं कि इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। आई बात समझ में? तो आपको मोबाइल नंबर इस तरह से आपका मोबाइल नंबर से आपको देखना है कि आपकी मोबाइल नंबर से कैसी ग्रिड बन रही है। तो इसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है वो ये है 319 वाला। 319 आपका मतलब कि मोबाइल नंबर में 319 आने ही चाहिए, ये तीनों नंबर आने ही चाहिए। ओके, क्योंकि वहां से एक बहुत ही अच्छा योग बनता है। आगे यहाँ मैं दिखाता हूँ कि कौन सा योग बनता है। ओके, ये है 675 और 284। ओके, तो चलो देखते हैं अब। 319 अगर तीनों के तीनों नंबर आ रहे हैं मोबाइल नंबर से तो आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी? इंटेलिजेंट पर्सन हैविंग हायर पोजीशन गेट अर्ली सक्सेस। इनका माइंडसेट है वो बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट ऐसे लोगों को नॉनवेज फूड या अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको आप ऐसा लग आपको अच्छा माइंडसेट चाहिए, तो ऐसा मोबाइल नंबर ले लीजिए जिसमें 319 आए। ओके, अर्न्स ए लॉट ऑफ वेल्थ फेम रिस्पेक्ट एंड इन लाइफ, लॉयल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉन्फिडेंट एंड करेजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। हालांकि ये एक प्रॉब्लम है कि ऐसे लोगों का मैरिज है वो डिले होता है, इधर ओनली मैरी और विल गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, आईएएस आईपीएस या मतलब कि कोई भी अच्छे पोजीशन पे, बहुत अच्छे ऑफिस ऊपर वाली पोजीशन पे होते हैं। ऐसे लोगों का नेचर है वो सात्विक होता है। इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक ग्रिड। ओके, वैदिक न्यूमरोलॉजी का ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद है 675 वाली लाइन जो बीच में थी वो। आपने ग्रिड वैदिक ग्रिड में बीच वाली लाइन देखी होगी शायद। ओके, तो ऐसे लोग होते हैं बिजनेस माइंडेड होते हैं। इनको सक्सेस मिलती है बिजनेस, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से। ऐसे लोगों को दो मैरिज भी पॉसिबल होते हैं, म्यूजिक लवर होते हैं, आर्ट लवर होते हैं। एवरेज इनकी लाइफ में सब कुछ होता है, क्रिएटिव होते हैं, स्किलफुल होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट स्किलफुल होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में। लव मैरिज होता है जनरली इनका। दे डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, दे क्रिएट। ओके, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करते। वन मस्ट बी केयरफुल विथ रिलेशनशिप इश्यू इन पर्सनल लाइफ, गुड टू बी राइटर।
ऐसे लोग होते हैं ऊपर वाले जो सात्विक थे, तो ये लोग कैसे होते हैं, राजसिक नेचर होता है ऐसे लोगों का। अभी किसी को मालूम है सात्विक, राजसिक और तामसिक का मतलब, किसी को मालूम है? सात्विक मतलब ऐसे लोगों को जिनका जिनका गोल है, जिनका गोल है लोगों लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के लिए जीना है, ऐसे लोग सात्विक। एक एक ही लाइन में मैं समझाऊंगा। ओके, राजसिक मतलब ऐसे कि जो बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसे लोग राजसिक होते हैं। बट उसके लिए वो मेहनत करने के लिए रेडी है, तो वो राजसिक है। और तामसिक ये है कि ऐसे लोग एंजॉय करना चाहते हैं बट बिना मेहनत किए, मेहनत नहीं करनी है बट तो भी एंजॉय करना है, मतलब कि कुछ भी करके, ओके, शॉर्टकट से चोरी करके या फ्रॉड करके, या आप कम मेहनत करके, या मतलब कि जॉब पे है वो 50,000 की जॉब कर रहे हैं लेकिन वहाँ काम सिर्फ 20,000 का कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं वो तामसिक में आए। आई बात समझ में? तो राजसिक सात्विक और राजसिक में ये डिफरेंस है, तो ये लोग होते हैं राजसिक होते हैं ये लोग। ओके, ऐसे लोगों का जो देखो दे हैव राजसिक नेचर। उसके बाद है 284 वाला लाइन। तो ऐसे लोग होते हैं तामसिक होते हैं, अगर ये मतलब कि अगर आपके मोबाइल नंबर में ये तीनों नंबर नहीं आने चाहिए। ओके, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर वाले 319 आए तो अच्छा है। ओके, एक टाइम पे 675 आए तो भी अच्छा है, तीनों आ जाए तो। बट ये तीनों नहीं आने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आप मोबाइल नंबर से कैसी एनर्जी आपको मिलेगी? गुड सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, और सक्सेस मिलेगी लेकिन 40 साल के आसपास, 36 साल के आसपास लेट सक्सेस मिलेगी। नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, हैव टू स्ट्रगल ए लॉट, हेल्थ प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, सोरो, फेलियर, नेगेटिव थॉट, प्रॉन टू एक्सीडेंट। ओके, छोटे मोटे एक्सीडेंट होंगे, क्रॉनिक डिसीज होगा, मतलब कि जिसमें से आप जल्दी से क्योर ना हो सके, ऐसे डिसीज होंगे। वन हैज टू स्टे अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहना पड़े। एडिक्शन और क्रेविंग फॉर जंक फूड, मेजर अप डाउन इन लाइफ, मोस्टली दे हैव टू डू स्ट्रगल अराउंड 36-40 ईयर्स, सॉरी, टिल, अराउंड नहीं बट टिल 36 या 40 साल तक इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर क्या आपके मोबाइल नंबर में ये तीनों नंबर आ रहे हैं तो जल्दी से चेंज करिए इसको। ओके, अदरवाइज ये वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आएगी। 284 में जो लिखा है वो, दे हैव तामसिक नेचर। तो यहाँ 284 पे मैंने रेड किया है। तो इस तरह से हमने ये रो देख लिए, अभी रो देख लिए, 319, 675 और 284 देख लिया। अब हम कॉलम देखेंगे, 362, 178, 954। ओके, इस तरह से कॉलम वाली देखेंगे, कॉलम में से जो जो बनता है वो। तो देखो सबसे पहले है 362। ऐसे लोगों का भाग्य है वो, भाग्योदय होता है शादी के बाद। गेट सक्सेस थ्रू हायर एजुकेशन, हैव इंटरेस्ट इन आर्ट, म्यूजिक, स्टोरी राइटिंग एंड टेलिंग। They like comfort and do such work where they can do it without affecting their comfort. मतलब कि ऐसे लोगों को कंफर्ट कंफर्ट बहुत पसंद होता है, तो उसी तरह से ऐसा ही काम करते, ऐसा ही काम चूज करते हैं कि जिसमें उसके कंफर्ट को कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। दिस कॉम्बिनेशन विल डू वेरी गुड इन टीचिंग, गाइडिंग और काउंसलिंग प्रोफेशन। ओके, ऐसे लोग ऐसे प्रोफेशन में अच्छे होते हैं। शार्प माइंडेड होता है, people who are passionate about acquiring more and more knowledge. They have sharp manipulating skills also, तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ऐसे लोग। If this combination in female grade then there could be issue, मतलब फीमेल के लिए ये अच्छा नहीं है। There are possibility of skin disease। तो ऐसे लोगों की खास बात क्या है, दे आर वेरी पीसफुल इन नेचर एंड डोंट लाइक कॉन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं 178 एरो। तो ऐसे लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ही अच्छे सोशलिस्ट होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं।
बट सपोर्ट नहीं मिलता है रिटर्न में उनको। गुड फॉर एनजीओ टाइप वर्क एंड सोशल वर्क एंड फॉर हीलिंग। हमारे एस्ट्रोलॉजी के लिए और अक्ल के लिए भी ये लाइन अच्छी है, मतलब कि अगर आपको इसमें आना है तो ये तीनों नंबर ले लो। ओके, ऐसा नंबर चूज करो कि ये तीनों नंबर हो 178। लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट, सिक्स सेंस। ये ऐसे लोगों की सिक्स सेंस अच्छी होती है, इंट्यूशन अच्छा होता है। फिजिकल रिलेशन, हालांकि सेक्सुअल रिलेशन है वो अच्छे नहीं होते। ओके, सन सॉल एंड इंटेलिजेंस। ओके, क्योंकि वन क्या है, सन है। सेवन नंबर क्या है, सॉल है, आत्मा है। और एट नंबर क्या है, इंटेलिजेंस है। ओके, पर्सन को बहुत ही स्पिरिचुअल बनाती है। मल्टीपल सोर्स होते हैं इनकम के। आइडियलिस्टिक होते हैं, नेचर नेचर है वो बहुत ही अच्छा होता है। लोगों इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल साइंस एंड हैव लो अटैचमेंट विथ फैमिली। ओके, दे हैव बैड पीरियड फ्रॉम 40 to 49 years ऑफ एज। 40 से 39, 39। ओके, हालांकि ऐसा होता है कि फिजिकल वर्ल्ड में इनका टाइम है वो बुरा होता है। ओके, क्योंकि ये टाइम में ये लोग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं। स्पिरिचुअली ये बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करते हैं ये टाइम में। आई बात समझ में? पर मटेरियल वर्ल्ड में इनकी हालत बुरी होती है। ओके, तो इस तरह से बुरा है। ओके, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंगाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मटेरियल, मतलब कि ऑलरेडी उनके पास पैसा है कि कमाने की, तो उनको जरूरत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट ऐसी हालत है उनको को बहुत अर्न करना पड़े कंपलसरी हर रोज। तो ये यहाँ फिर रोटी कपड़ा और मकान की प्रॉब्लम हो सकती है उसको। मतलब बेसिक नीड्स के लिए भी फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ऐसा कुछ है उनके पास, उनको मतलब प्योरली उनका इनकम सोर्स है वो एस्टाब्लिश हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ जाएंगे ये लोग। ओके, बैड पीरियड फ्रॉम 40 to 49 years ऑफ एज, ओनली इन टर्म्स ऑफ मटीरियल, बट इवॉल्व होते हैं स्पिरिचुअली। आई फील स्ट्रगल लिखते हैं। उसके बाद है 954 वाली कॉलम अगर बनती है तो ऐसे भी नहीं बननी चाहिए। ओके, 954 नहीं बनना चाहिए, आपकी डीओबी में भी नहीं बनना चाहिए और मोबाइल नंबर से भी नहीं बनना चाहिए। अदरवाइज कभी ना कभी जेल जाना जाना पड़ सकता है। पुलिस और हालांकि ऐसे लोग खुद उसमें भी होते हैं, पुलिस या आर्मी में होते हैं, या अगर आप खुद ऐसे फील्ड में हो तो आप ले सकते हो ऐसा नंबर। बट अगर आप ऐसे फील्ड में नहीं हो तो फिर खुद जेल में जा सकते हो, या पुलिस या उससे लड़ाई हो, ऐसा हो सकता है। पुलिस या आर्मी रिलेटेड फील्ड में होते हैं, हालांकि तो भी स्ट्रगल होती है। ओके, ऐसा नहीं है आप ऐसा मानते हो कि पुलिस में है तो कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन पुलिस और आर्मी में है तो स्ट्रगल होती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड, खास करके स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग बहुत ही क्विक एक्शन लेते हैं। ओके, बट ऐसे लोग क्या होते हैं, जैक ऑफ ऑल और एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब कि सभी काम अच्छी तरह से नहीं आता है। ओके, बहुत सारे काम आते हैं लेकिन कोई किसी में भी वो मास्टर नहीं होते। करेजियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्टबबॉर्न होते हैं, गोल अचीवर्स होते हैं। दे वर्क हार्ड टू कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू रियलिटी। बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं। कॉन्फिडेंट इन पब्लिक। आफ्टर 45 years ऑफ एज दे लाइक टू स्टे अलोन। ओके, अकेले रहना पसंद होता है ऐसे लोगों को। दे मोस्टली सफर ड्यू टू प्रॉपर्टी लिटिगेशन एंड फाइनेंशियल मैटर। प्रॉपर्टी
स्पेशली प्रॉपर्टी और लिटिगेशन का स्पेशली कर देते हो। उसके बाद है 374 वाली लाइन। तो ये कहाँ से बनती है ग्रीड में, देखो। अब ये वाली लाइन की बात हो रही है, ओके, ये इस तरह से बन रही है 374। और उसके बाद ये वाली लाइन भी आएगी 279। ओके, तो अब 374 और 279 की बात करेंगे। ऐसे लोग गेट सक्सेस बट नॉट गुड फॉर हिज और हर पेरेंट्स, मतलब कि उनको सब सक्सेस मिल जाती है लेकिन इनकी वजह से पेरेंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। नेटिव में बी वेरी सक्सेसफुल बट ड्यू टू हिम और हर पेरेंट्स गेट टेंशन डिसरिस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम। नेटिव में नॉट बी इन गुड नेचर। ओके सॉरी, हाँ, कहने का मतलब ये है कि उनका नेचर में भी अच्छा नहीं होता है। मे टेक पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। ओके, पेरेंट्स को ग्रांटेड लेते हैं। दे आर नॉट एरोगेंट व्हेन सक्सेसफुल। दे नेवर फेस cash flow problem in life and accumulate all luxury in life but need to do lot of hard work। okay, सब कुछ accumulate करते हैं। inauspicious for parents, हालांकि उनकी वजह से ही पेरेंट्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। hurdles in education। ओके, सक्सेस इन प्रोफेशन और बिजनेस। उसके बाद है लास्ट में हमारा 279। तो नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन हैव करेज बट लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल हैज आल्सो नॉट गुड स्ट्रगल इन जॉब एंड बिजनेस। courageous and self confident होते हैं। their research ability and patience make them real heroes। this combination makes and creates stardom। मतलब अ, मतलब ये चाहे कुछ भी करते हो या ना करते हो लेकिन इनके पीछे आगे लोग घूमते हैं, मतलब थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप होता है। ओके, एक तरह का चार्म होता है ऐसे लोगों के अंदर। पॉसिबिलिटी, हालांकि पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइंट पेन, यूनिट रिलेटेड प्रॉब्लम। आप देखोगे सलमान खान के अंदर ये तीनों नंबर है, 279, तीनों के तीनों नंबर है। They don't get good result, have to struggle more with hard work। Inauspicious for parents and children away from home। मतलब कि इनको खुद को अपने घर से दूर रहना पड़ता है, या तो फिर इनके चिल्ड्रन को, इनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो घर से दूर रहते हैं। फैमिली लाइफ है डिस्टर्ब रहती है। दे टेक डिसीजन इमोशनली। ओके, इमोशनली डिसीजन लेते लेते हैं ये लोग। क्या हुआ? उसके बाद है स्मॉल एरो इन वैदिक ग्रेड। ओके, मतलब कि ऐसा है कि ये ग्रेड में है ना, ये दोनों नंबर होने चाहिए यहाँ, मतलब कि 319 31 ये दोनों होना चाहिए, पर इसके बाजू वाला जो नंबर है ना वो एब्सेंट होना चाहिए। ओके, 9 है वो नहीं होना चाहिए, तो ये योगा बनेगा। ओके, क्योंकि अगर 9 भी होगा तो कौन सा योगा बन जाएगा, 319 वाला बन जाएगा। ओके, तो ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छी, ये इसका ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हैं वो 319 से मैच होती है। अच्छी लाइफ में पोजीशन मिलती है, ऑफिसर होते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है। छोटे मोटे काम नहीं करते हैं ये लोग। ओके, अपने फील्ड में स्कॉलर होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, रिस्पेक्ट मिलती है, नॉलेज होती है, स्पिरिचुअल होते हैं, विजडम होते हैं, समझदार होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बोल्ड डिसीजन पावर होता है, टॉप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती है, डिसीजन मेकिंग एंड विजडम, रिकॉग्निशन, नेम फेम, सब कुछ होता है। दे लाइक टू रीड एंड लिसन, दे आर वेरी गुड काउंसलर।
बहुत ही अच्छे काउंसलर होते हैं। फादर एंड सन शुड स्टे टुगेदर। ओके। अच्छा, फिजिशियन, एमबीबीएस, बैंकर, जज, लीडर, ऐसे मतलब कोई ना कोई अच्छी ऐसा, हालांकि अब तो बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ओके, पर कोई भी हो सकती है, लेकिन जो भी फील्ड में होंगे वो बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं। उसके बाद है 19 अगर है ग्रेड, ओके, मतलब मोबाइल नंबर में फिर 19 है पर 3 एब्सेंट होना चाहिए, तो ऐसे लोग एजुकेटेड होते हैं, अमेजिंग लीडर होते हैं, बोल्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट, ब्रेव होते हैं, फाइटर होते हैं, डिसिप्लिन बहुत होता है, फ्रीडम लवर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन। इफ देर इज 11 देन स्टडी इज स्लो, मतलब कि 19 में 1 है वो 2 बार हो, और 9 है वो 1 बार हो ऐसा, और 99 हो अगर, मतलब कि 9 है वो 2 बार हो और 1 है वो 1 बार हो, तो स्टडी में प्रॉब्लम होगी। देर इज ए फियर ऑफ फेलिंग द एग्जाम एंड नो इंटरेस्ट इन स्टडी। ये कब होगा? जब 99 होगा तब। एम्बिशियस होंगे, स्ट्रांग होंगे, फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा, आर्गुमेंटिव होंगे, केयरलेस टुवर्ड्स फैमिली, दे लर्न थिंग्स इन लाइफ थ्रू एक्सपीरियंस, लीडर होते हैं, करेजियस, फाइटर, मैकेनिक, फैशन डिजाइनर होते हैं, इंजीनियर। ओके, इस तरह के मतलब कि ये भी कोई ना कोई अच्छी कॉम्पिटेंट, ऐसे लोगों की खास बात ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत होता है और एनर्जी बहुत होती है ऐसे लोगों के अंदर। उसके बाद है 3 6 एरो है अगर, तो एजुकेशन अच्छा होता है, नॉलेजेबल होते हैं, सोशल एंड स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को डायबिटीज का चांस होता है। ओके, कैश फ्लो है वो बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। प्लेजर सीकिंग एंड रिलीजियस, नॉट विलिंग टू मैरी। ओके, मैरी करना, शादी करना नहीं चाहते ऐसे लोग, सोशल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स लोगों के साथ, डोंट वांट टू मैरी। फिर से आ गया, हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट गिव टाइम टू ईच अदर। ओके, अपने आप को दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। मैरिज लेट से होता है, आफ्टर मैरिज पर्सन हैव टू गो आउट फॉर वर्क और स्टडी, लव टू सीट विद मदर और लाइक टू स्पेंड टाइम। ओके, वेल्थ एंड नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लव आर्ट्स एंड एक्टिंग, लव टू अचीव नॉलेज एज वेल एज लव टू गो पार्टी ऑल्सो। ओके, दोनों पसंद होता है, क्योंकि 3 नंबर क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो 6 नंबर क्या है, एंजॉयमेंट का भी है, इसलिए तो नॉलेज पाना भी पसंद है। फादर और सन दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है किसी एक को। शादी के बाद अगर किसी के 3 6 है उसके, खास करके मोबाइल नंबर में नहीं पर ग्रेड में, अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो शादी के बाद अलग हो जाना चाहिए। If father alive, there that's either father away for work or son in boarding. Okay. Best start new business, never be in same business. पापा के साथ सेम बिजनेस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 9 5 है अगर, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस स्किल होती है ऐसे लोगों के अंदर, शार्प माइंड होता है। नंबर 9 सो डेयरिंग, डेयरिंग वाले होते हैं। 9 5 है तो शार्प माइंड। ओके, पर एक बार 9 है और 2 बार 5 है तो सुपर माइंड। 9 एक बार है, 5 5 है तो सुपर स्ट्रॉन्ग माइंड, बट कैन डू मनी लॉस। ओके, उसके बाद है 9 9 5 और 9 9 5 है तो स्लो लर्नर एंड एंजाइटी होते हैं, इंडिपेंडेंट माइंड होता है, थॉट्स आते हैं,
एक्शन फास्ट फास्ट होते हैं और हार्श वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके उसके बाद 999 या 999 है, तो ऐसे लोग मर्डरर हो सकते हैं, या उस उनका भी मर्डर हो सकता है। 9955 है तो अप डाउन होता है। विल अर्न बट लूज मनी, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड एक इसमें होता है। इसमें बात हो रही है, सबको अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद है 9555 है तो फ्रॉड हो सकता है, अर्न थ्रू बिजनेस, या वो खुद फ्रॉड कर सकता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग। बट ऐसे लोगों के बैड या हार्ड स्पीच होती है, इंटेलिजेंट एंड एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। ऐसे लोग बहुत ही क्विक एक्शन लेते हैं। जोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मजबूती है ना। उसके बाद है 17 वाली लाइन अगर बन रही है ग्रिड में। ये नहीं टूटेगा, देखो अकेले ही खींच रहा हूँ मैं। म्यूट कर दो अपने आप को। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब चांस है, स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव होते हैं, लकी, फैन फॉलोइंग होते हैं, मतलब इनको फैन फॉलो करते हैं ऐसा। स्टेबिलिटी होती है, इंट्यूशन होता है, गेट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। स्पिरिचुअलिटी होती है, फेम, राजयोग होता है, कॉन्टेक्ट्स विथ वीआईपीज, हाई सोसाइटी, ब्रांडेड पॉलिटिशियन, ट्रैवलिंग अब्रॉड, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल, अकल्ट में जा सकते हैं, कांट स्टे विदाउट अफेयर्स। ओके, यहाँ इसका मतलब अफेयर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि लव अफेयर या ऐसा। अफेयर्स का मतलब ये है कि कोई ना कोई चर्चा में रहते हैं ये लोग। ओके, कुछ ना कुछ बातें होती रहती है इनकी। जैसे कि आप अगर धोनी का देखो तो धोनी के पास ये 17 एरो है। ओके, तो वो ऑलवेज कुछ ना कुछ चर्चा में रहते हैं, वो रिटायर्ड हो गए, बहुत टाइम हो गया तो भी। चांस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, दे आर वेरी नोबल इन नेचर है, इनका नेचर है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद है 6 7 एरो, डाइवोर्स चांस, मैरिज लाइफ प्रॉब्लम, म्यूजिक लवर होते हैं, मल्टीपल अफेयर, जनरली दे डू लव मैरिज। ओके, लव मैरिज और मैरिज, लव अफेयर्स होते हैं। लव, केयर एंड रोमांस इनके अंदर बहुत होता है, मतलब ये सब चीजें इनके अंदर ठूस ठूस के भरी हुई होती है, लव, केयर, रोमांस। लकी होते हैं, लाइक्स, ब्यूटी एंड लग्जरी, टू मैरिज पॉसिबल। ओके, म्यूजिक लवर होते हैं, ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, ट्रैवलिंग एंड हाई हाई लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल है वो बहुत हाई होती है। सेक्स बिफोर मैरिज ऐसे लोगों में हो सकता है। दे हैव गुड फ्रेंड सर्कल एंड सपोर्टिव, अट्रैक्टिव और शोमैनशिप, ब्रांड कॉन्शियस। ओके, इनका एक ही मंत्रा है, दे वांट टू एंजॉय लाइफ। ओके, कुछ भी करके, मतलब कि अगर पैसे नहीं होंगे तो उधार लेंगे, उधार नहीं मिलेंगे तो ब्याज पे भी लेंगे, इंटरेस्ट पे लेंगे, लेकिन एंजॉय करेंगे। 6 7 है तो। उसके बाद है 7 5 एरो है अगर, तो गुड कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड अकल साइंस, गुड फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग। ऐसे लोगों के कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्च करना भी अच्छा होता है, लाइक्स रिसर्च।
इजी मनी, आसानी से पैसा कमाते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, सुपर अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्टिव निकाल देते हैं दोनों का मीनिंग। अच्छा मैनेजमेंट होता है। अकल्ट राइटर, अकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, राइटर होते हैं अच्छे। गुड स्पीकर होते हैं। गुड रिलेशन विथ ऑपोजिट जेंडर, कॉन्शियस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी वेरी कैलकुलेटिव इन अफेयर ऑल्सो, मतलब हर चीज में कैलकुलेटिव होते हैं। डीप थिंकर होते हैं। अट्रैक्टिव ऑरा, अच्छा ऑरा होता है। दे आर आर्ग्यूमेंटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड। उसके बाद है 7-8 ओरा हो अगर, सॉरी 7-8 एरो हो अगर, तो ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ है वो अच्छी नहीं होती है, दुख दर्द होता है लाइफ में। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, मिस फॉर्च्यून, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल इन लाइफ। हालांकि ये अच्छे हीलर होते हैं। सोशल सर्विस में भी अच्छे होते हैं, रिसर्च में भी अच्छे होते हैं, अकल्ट में भी अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। इनको डिसरिस्पेक्ट मिलती है, दे आर स्पिरिचुअल एंड इंट्रोस्पेक्टिव, मनोमंथन करना पसंद होता है। उसके बाद है 2-8। ओके, वेरी बैड कॉम्बिनेशन, चंद्र और शनि का। डिप्रेशन, सोरो, नेगेटिव थॉट्स, प्रॉब्लम, बैड रिलेशन विद मदर, ऑलवेज इन सम फियर, कुछ ना कुछ डर होता है। गुड, हालांकि इट इज गुड फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आफ्टर 40 years। एंजाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, सीपेज, सीपेज होती है घर में, वो पानी, पानी अ, वो ह्यूमिडिटी होती है ना घर में, उसे सीपेज कहते हैं। 2 बार 2 हो और एक बार 8 हो तो मूड स्विंग्स, 2-8 या 2-8 हो तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, सुसाइडल टेंडेंसी, नेगेटिव थॉट्स। ओके, सीपेज को यही लीकेज इन वॉल, वॉल में जो लीकेज होता है उसको ही सीपेज कहते हैं। 2-8 हो तो लीकेज इन वॉल। टू सिस्टर्स मैरिज इन सेम फैमिली और सेम विलेज और सेम एरिया, मतलब अगर किसी की ऐसा कॉम्बिनेशन है किसी की, किसी लड़की की, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी बहन की ही शादी कोई एक घर में हो या एक विलेज में हो या कोई एक एरिया में हो। अगर हम बहुत बड़े सिटी की बात करें तो वहाँ कोई एक स्पेशल एरिया में हो। ओके, जैसे कहते हैं कि मुंबई में जैसे एरिया है, वर्ली है। ओके, उस तरह से, तो उस तरह से हो सकता है। अगर इफ एनीबॉडीज बर्थ डेट इज 2-8 और बेसिक 2 एंड डेस्टिनी 8 और वाइस वर्सा, मतलब कि इस तरह से है, मतलब बर्थ डेट 28 है या किसी भी तरह से 2-8 आ जाता है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, इमोशनल होते हैं, डजंट फॉरगिव और फॉरगेट, आसानी से माफ नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, एरोगेंट होते हैं, हरी, हरी बहुत, अ, हर जगह पे एफर्ट डालते हैं जल्दी से। उसके बाद है 222 या 2-8 हो तो फेवरेबल प्रेडिक्शन ये है कि ऐसे लोग मैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है, सुपर क्रिएटिव होते हैं, मदरली इंस्टिंक्ट होते हैं, मतलब तो यहाँ इनके पास आपको ऐसा लगेगा कि ममता जैसा फील होगा आपको, हाईली केयरिंग होते हैं, रेडी टू हेल्प, कैन नॉट सी पीपल क्राइंग, नॉन फेवरेबल प्रिडिक्शन। स्टेज 1 मूड स्विंग्स, स्टेज 2 इमोशनल इंस्टेबिलिटी, स्टेज 3 डिप्रेशन, स्टेज 4 एडिक्शन, स्टेज 5 सुसाइडल टेंडेंसी। ओके, 2-8 वालों को बहुत ही, अगर आपके पास आसपास फैमिली में कोई ऐसा है तो इनका ध्यान रखिए। ओके, ये बहुत ही डेलिकेट लोग हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। कभी भी ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। दे मोस्टली गेट इमोशनल पेन इन लाइफ, दे शुड कंट्रोल देयर इमोशन। ओके, ऐसे लोगों को अपने इमोशन पे कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद है 8 फॉर एरो।
तो ऐसे लोगों को लेट सक्सेस मिलती मिलती है, स्ट्रगल होता है, नेगेटिव थॉट, फियर, फर्टिलिटी प्रॉब्लम। हाउएवर गुड फॉर गवर्नमेंट वर्क और सक्सेस। ओके, क्लास 3 या क्लास 4 टाइप की जॉब मिलती है, क्लास 4 गवर्नमेंट जॉब। क्लास ओके, क्लास 1 या क्लास 2 आसानी से नहीं मिलती है, रेयर रेयर केस में मिल सकती है। सडन लॉस, एक्सीडेंट, कोर्ट केस। हार्ड वर्कर होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। डिटर्मिनेशन अगर इनकी इनके लिए मतलब इनकी स्ट्रेंथ है कि ये अगर डिटरमाइन कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंजाइटी होती है, एडिक्शन होता है, कुछ ना कुछ चीजों का एडिक्शन होता है, एक्सीडेंट हो सकता है कभी भी। कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ एक्सीडेंट, लैक ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, चांस ऑफ डाइवोर्स। अभी हमने इसकी बात की फॉर एट। उसके बाद है 5 फॉर एरो। तो ऐसे लोगों को आई प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस थ्रू शेयर मार्केट, लॉस और गेन इन बिजनेस, हैव टू गो इन जेल और हॉस्पिटल समटाइम, हॉस्पिटलाइजेशन, लिटिगेशन, जेल। जेल हो सकते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, पर ये बंधन योग है। तो बंधन योग का मतलब क्या कि बंधन योग मतलब कोई एक जगह पे वो हो जाना। तो इसका क्या है, कब आपको लगेगा कि आप बंधन में हो, या तो जेल में हो, जेल और हॉस्पिटल, या हॉस्पिटलाइज हो जाओ आप, तो एक आपके लिए बंधन है। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जेल और हॉस्पिटल है वो बंधन योग का एक अ, वो एक एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग। ओके, या कुछ ऐसे घर में ही कुछ ऐसा माहौल है कि आपको घर से ओके जब चाहे आप बाहर निकलने ही ना देते हो, तो भी वो आपके लिए बंधन योग ही हो जाएगा। लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट। ओके, गुड इन कम्युनिकेशन, गुड सोशल सर्कल होता है, गुड इन राइटिंग, मीडिया मीडिया, ये ऐसे काम में अच्छे होते हैं। बिजनेस गुड, कैलकुलेटिव होते हैं। डबल टू और ट्रिपल फाइव हो, चार पर चार एक ही बार हो, तो ये बुरा है। ओके, मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड। उसके बाद डबल 5 या ट्रिपल 5 डबल 4 के साथ हो, तो ये स्टेबल है, गुड मैनेजमेंट। और उसके बाद डबल 5 या ट्रिपल 5 ट्रिपल 4 के साथ हो, तो मोर प्रॉब्लम इन वेल्थ। दे आर गुड इन कम्युनिकेशन। उसके बाद है 6 टू एरो। तो ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, डायबिटीज का चांस होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, डाइवोर्स का भी चांस होता है। अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ये लोग लव, केयर, ब्यूटी, ये सब में इंटरेस्ट होता है। आर्टिस्टिक स्किल्स होती है, क्रिएटिव होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, मैनिपुलेटिव भी होते हैं, इमोशनल होते हैं। पोएट्री एंड सिंगिंग और मतलब आर्ट रिलेटेड सारी चीजों में इनको इंटरेस्ट होता है। सेक्सुअल इंटरेस्ट इज टू मच, ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट सेक्स। चाइल्ड इश्यू ड्यू टू ओवर सेक्स आफ्टर 30 to 40। ओके, चाइल्ड इश्यू हो सकता है। ब्यूटी इंडस्ट्री में ये जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। क्रिएटिव होते हैं, ब्यूटी लवर्स होते हैं। डिस्टर्ब ऑल लेफ्ट एजुकेशन। ओके, एजुकेशन छोड़ दिया हो या डिस्टर्ब होता है। मल्टीपल अफेयर्स, डायबिटिक हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है। डबल 6 2 है, तो ऐसे लोग अपने प्यार का शो ऑफ करते हैं, फॉल इन लग्जरी। और डबल 2 6 है, तो ट्रू लव अफेयर्स। ओके, दे आर गुड इन आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। उसके बाद है एस्पेक्ट इन वैदिक ग्रेड। तो इसका मतलब ये है कि आप देखो, ये यहाँ देख लो,
एक, हाँ यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। एस्पेक्ट कब बनेगा, यहाँ बीच वाला 178 में 7 नंबर एब्सेंट होना चाहिए, तो आपका 18 का एस्पेक्ट बनेगा। आई बात समझ में। तो देखते हैं कि 1 8 एस्पेक्ट अगर बनता है तो क्या होता है। तो अप डाउन इन कैरियर, ईगोलेस होते हैं, या ऐसा हो सकता है ईगोलेस या टू मच ईगो, बैड रिलेशन विथ फादर, प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट वर्क, एक्सीडेंट हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, डिसरिस्पेक्ट, डिफेम, डाउन इन करियर एंड फाइनेंस, इफ यू हैव फैक्टरी बैड रिलेशन विथ लेबर्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली प्रॉब्लम आ गया तो इसको निकाल देते हैं। हर्डल्स इन वर्क, हर्डल्स इन प्रोफेशन लिख देते हैं। लैक ऑफ एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट इवन फ्रॉम फैमिली, ओके, फैमिली में भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। फेस ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी का मतलब यही है कि डिफेम होना। 3 2 है अगर, तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं, फिलोसॉफी का नेचर होता है, ट्राई टू बी हैप्पी इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये खुश रहने की कोशिश करते हैं। डिस्टर्बेंस इन एजुकेशन, क्रिएटिव होते हैं, लाइक ट्रैवलिंग, लैक ऑफ लव फ्रॉम चिल्ड्रन, एनिमीज हाई बट नो लॉसेस फ्रॉम देम, मतलब एनिमी होते हैं, हो या ना हो लेकिन उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद है 9 फॉर एस्पेक्ट, से लोगों का विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एनी हाउ दे अटेन गोल, कुछ भी करके ये अपना गोल है वो अटेंड करते हैं। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, दे लाइकली टू बी इन पुलिस और आर्मी रिलेटेड फील्ड, रिस्क टेकर होते हैं, और कोर्ट हॉस्पिटल लिटिगेशन, मतलब कोर्ट हॉस्पिटल ये सब जगहों पे जाना पड़ सकता है, सर्जरी हो सकती है, पॉजिटिव रिस्क लेते हैं ऐसे लोग, हालांकि सुटेबल फॉर आर्मी पुलिस या स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐसे कोई कामों में अच्छे होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मर्डरर, मर्डरर के कॉम्बिने ऐसे लोग मर्डरर हो सकते हैं। कंट्रोवर्सी, लीगल इश्यू, वरीड फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑफिसर, 99 9 9 विथ फॉर या 444 हो तो बहुत ही वर्ड एक्सीडेंट हो सकता है। अवर ड्राइविंग 9 विथ 444 इज बेटर। उसके बाद है 3 9 एस्पेक्ट, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, गुड एनालिसिस एंड फिलोसॉफिकल नेचर, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं मतलब के मानवतावादी होते हैं, गुड एडवाइजर, दे फाइट फॉर गुड कोज, अच्छे कामों के लिए लड़ते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, गुड फॉर डॉक्टर सर्जन इंजीनियर, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, दूसरी बार आ गया, गुड एनालिटिकल स्किल्स होती है, वर्क हार्ड बट गेट लेस प्रॉफिट, डजंट हैव ए ब्रदर और हैव डिफरेंस विथ देम, हर्डल्स इन एजुकेशन। उसके बाद है 6 5 एस्पेक्ट, तो ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है, ईगोलेस होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं, आर्टिस्टिक्स होते हैं, पैशन फॉर मटेरियलिस्टिक लाइफ, ओके, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत ही जनून होता है, गुड एजुकेशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, मनी लेंडेड नेवर रिटर्न, ओके, क्योंकि जनरली उन्होंने अगली लाइफ में ऐसा किया होता है कि जिनसे भी पैसे लिए उनको रिटर्न नहीं किए थे, तब ये इनको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है। तो ये लाइफ में भी इनके साथ ऐसा होता है कि कभी भी पैसे दे तो उनको रिटर्न नहीं आएंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, हाई एजुकेशन विद ऑब्स्ट्रक्शन,
उसके बाद है टू फॉर एस्पेक्ट, मूड स्विंग्स, कंफ्यूजन, फैमिली टेंशन एंड लो कंसंट्रेशन। ऐसे लोगों का फोकस है वो अच्छा, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी से हो जाते हैं। बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद रिजल्ट मिलता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बैड कंपनी में जा सकते हैं, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स क्रिमिनल फील्ड, नेगेटिव थॉट्स, लेस आईसाइट एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। छत है वो बिगड़ सकती है। ओके, बस आज के क्लास को यही तक रखते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रा एंगुलर रिलेशनशिप, ये कॉम्बिनेशन कल से देखेंगे। आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी कल से अभी कंटिन्यू करना है तो पे कर देना, मतलब पेड क्लास में आना पड़ेगा। ओके, अगर आपके ये लाइव अटेंड नहीं करना है तो 900 रुपीज में आप इसका रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हो। लाइव अटेंड करना हो तो 1800 रुपीज है। ओके, हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का क्लास अभी कंटिन्यू होगा। किसी को ज्वाइन करना है तो कंटिन्यू यहाँ रह। ओके, तो हम देख रहे थे षष्ठ बल, प्लैनेट के बल की बात कर रहे थे। तो हमने देख लिया था डायरेक्शनल बल था वो हमने देख लिया था। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम। उसके बाद है टेम्पोर कला बल। ओके, कला बल मतलब कि ये बल उस वजह से आता है कि पूरे दिन में